गोपाल, उठ जा बेटा। भूल गया आज राकेश आने वाला है। अरे बाप रे, मैं तो भूल ही गया। अरे तू फिर से फोन लेके बैठ गया क्या? जल्दी जाके नहा ले, राकेश आता ही होगा। हाँ माँ, मैं बस जा रहा हूँ। ओह, पूरा दिन फोन, उठते बैठते फोन, नहाता भी फोन के साथ ही है। अपना सर गड़ा ले फोन में। मासी, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे मेरा बच्चा, रुक, अब भी लाई तेरे लिए गर्मा गर्म पोहा। हाँ, शुक्रिया राकेश, तुमने बचा लिया मुझे। लेकिन कितनी देर तक बचाऊंगा? तुम भी तो हर घड़ी फोन पे रहते हो। मासी ठीक कहती हैं, अब बंद भी करो ये फोन। भाई, तुम्हारे पास फोन नहीं है ना, इसलिए तुम ये सब कह रहे हो। ये देखो, ये देखो, ये है एआई। इसके पास दुनिया में हर सवाल का जवाब है। अच्छा, ऐसी बात है? हाँ बिल्कुल, पूछो पूछो। क्या पूछना है? अब कुछ नहीं माँ, मैं राकेश को एआई के बारे में बता रहा था। हे भगवान, तू और तेरा फोन। राकेश को मत बिगाड़। राकेश बेटा, तू इस फोन और एआई के चक्कर में मत पड़ा। जी मौसी, वैसे पोहा तो बड़ा ही स्वादिष्ट है। तेरे लिए बनाया था मेरा बच्चा। तुझे पोहा बहुत पसंद है ना? तो मेरा एक सवाल है तुम्हारे एआई के लिए, कहो तो पूछूं? हाँ हाँ, पूछो। पोहा थोड़ा और मिलेगा? मुझे तेरे मौसा जी को चाय भी देनी है। कल राकेश के पिताजी बाजार से नया चाय का मसाला लेकर आए हैं। तुम दोनों को चाहिए क्या मसाला चाय? नहीं माँ, हम खेलने जा रहे हैं। यार, हमें नहीं खिलाएगा क्या? हाँ हाँ हाँ, सब आ जाओ, मिलकर खेलते हैं। लेकिन ये कौन है? मैं हूँ राकेश, गोपाल का मौसेरा भाई। तुम्हारे पास कौन सा मोबाइल है दोस्त? मोबाइल? राकेश के पास मोबाइल नहीं है। क्या? यानी कि तुम्हारे पास एआई नहीं है? नहीं दोस्त, मेरे पास एआई नहीं है, लेकिन ये जरूर है। चलो आ जाओ, एक गेम हो जाए। कौन होगा मेरी टीम में? तो मैं राकेश की टीम में। चलो चलो, शुरू करते हैं। हे भगवान, बॉल को वहीं जाकर गिरना था क्या? कोई बात नहीं, घर चलते हैं। शाम भी हो गई है ना, सूरज ढल चुका है। चलो चलो। अरे घर क्यों चलते हैं? वहां जाकर बॉल ले आते हैं और एक और खेल खेलते हैं। क्यों गोपाल? नहीं, रहने दो राकेश, वहां नहीं जा सकते। घर चलो। क्यों? वहां क्यों नहीं जा सकते? बस नहीं जा सकते। लेकिन भाई, वो बॉल तो तुम्हें बहुत पसंद है ना? मौसा जी ने पिछले साल तुम्हें तोहफे में दी थी। चलो ना भाई, चलकर लेकर आते हैं। गोपाल, बात मानो, वहां मत जाओ। वाह, भूत है। भूत है? अरे पागल हो गए हो क्या? कैसी बात कर रहे हो? गोपाल सच बोल रहा है, वहां सच्ची में भूत रहता है और कहते हैं वहां जो भी जाता है वापस नहीं आता। तुम लोगों को नहीं आना तो मत आओ, मैं लेकर आता हूँ। नहीं भाई, मत जाओ, वहां कुछ अजीब सा है, डरावना। भाई, कुछ डरावना नहीं होता, डर हमारे में होता है।
इसलिए मैं जाऊंगा क्योंकि वो तुम्हारी सबसे प्यारी चीज थी, मौसा जी का तोहफा। तो बताओ कौन आएगा मेरे साथ? मुझे तो डर लग रहा है, मैं तो घर जा रहा हूँ। भाई सोच लो, अगर आज अंदर गए तो शायद फिर कभी बाहर नहीं आएंगे। सोच लिया भाई, आज अगर अंदर नहीं गए तो शायद इस डल से फिर कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। घर में ना तो धूल ना ही मिट्टी, कुछ तो गड़बड़ है। अरे जल्दी बॉल ढूंढो और चलो यहाँ से। वो देखो, बॉल उस तरफ से अंदर गई थी, वहाँ देखते हैं। हाँ, बॉल उसी तरफ तो गई थी, चलो वहां ढूंढते हैं। वो देखो, वो क्या है? कौन हो तुम? क्यों आए हो यहाँ? मेरा नाम राकेश है, ये मेरा भाई गोपाल। अरे चुप रहो। लेकिन क्यों? डरो मत भाई, हमारे बॉल यहाँ गलती से आ गई हैं, हम वही लेने यहाँ आए हैं। क्या तुम्हें नहीं पता? यहाँ जो कोई भी आता है वो वापस नहीं जाता। जी भूत जी, हम बस जा ही रहे हैं। ऐसे कैसे जाने दूं? तुम्हारी मेहमान नवाजी करनी ही होगी मुझे। नहीं भूत जी, हमें जाने दीजिए, हम दोबारा यहाँ कभी नहीं आएंगे। अब गलती की है तो वो करना तो पड़ेगा ही। नहीं, माफ कर दीजिए। हम बस अपनी बॉल लेने आए हैं। ए बच्चे, बस बहुत हुआ, आज मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। नहीं, इसे माफ कर दीजिए, थोड़ा बड़बोला है, नादान है, ना समझ है। आप तो समझदार है ना, हमें जाने दीजिए, एक मौका दीजिए, हम यहाँ कभी नहीं आएंगे। अच्छा ठीक है, तो इतना ही बोलता है तो। देखा भूत जी, कितनी दिलदार है। जल्दी चलो, नहीं चाहिए मुझे बॉल, जल्दी चलो। इतनी भी जल्दी क्या है तुम्हें? मेरे 3 सवालों के जवाब देने होंगे, उसी के बाद ही तुम जा सकते हो। हाँ हाँ, हमें मंजूर है। नहीं भूत जी, हमें जाने दीजिए प्लीज। नहीं, बिल्कुल नहीं। भाई तुम्हें क्या जरूरत थी, अब फंस गए ना। अरे तुम्हारे पास एआई है ना, उसके पास तो हर सवाल का जवाब है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। हाँ हाँ, पूछिए सवाल, हम पूरी तरह से तैयार हैं। वाह, इतनी हिम्मत। चलो अच्छा है। तो मेरा पहला सवाल है, ऐसी चीज बताओ जो सिर्फ ऊपर जाती है, नीचे कभी नहीं आती। अरे ये क्या हुआ, फोन की बैटरी खत्म क्यों हो गई? अब क्या करेंगे, जवाब कहाँ से लाएंगे? क्या है, ऊपर जाता है नीचे नहीं आता। हे भगवान, फोन को चार्जिंग पर लगाना चाहिए था, अब तो हम मर जाएंगे।
भाई सुनो मेरी बात, फोन नहीं तो क्या हुआ, तुम डरो मत। क्या हुआ, नहीं आता ना जवाब? आता है, जवाब है उमर। सही जवाब। मेरा अगला सवाल है, इंसान का जन्मदिन कितनी बार होता है? 1, 2, 3। सिर्फ एक बार। अरे भाई, ये क्या कर दिया तुमने? ये तो गलत है। ये भी सही जवाब। इस जवाब का मतलब नहीं समझाओगे अपने दोस्त को? ये तो आसान था, जन्मदिन तो सिर्फ एक बार होता है, बाकी सब तो उसकी सालगिरह होती है। बहुत अच्छे बच्चे, तुझ में कुछ तो बात है, यहाँ के तो नहीं लगते। हाँ, मैं गांव से आया हूँ, जहाँ हमें हर छोटी चीज़ के लिए फ़ोन या एआई का इस्तेमाल करने नहीं मिलता। मेरी दादी माँ कहती है कि इंसान के दिमाग से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है। ये फ़ोन और एआई भी तो इंसान ने ही बनाया है, क्यों? अब मेरे आखिरी सवाल का जवाब दो। अगर 12 मछलियों में से आधी डूब जाए तो कितनी मछलियां बचेंगी? मुझे पता है। बोलो। 6 मछलियां। गलत जवाब। अब तो तुम्हारी खैर नहीं, आज तो तुम दोनों मेरा खाना बनोगे। खा जाओगे, लेकिन आत्माओं को कब से भूख लगने लगी? एक आखिरी मौका दो, मुझे जवाब पता है। ठीक है, बोलो। 12 मछलियां, क्योंकि मछलियां डूबती नहीं। सही जवाब। जाओ, तुम लोगों को माफ किया, तुम्हारा बॉल वहां पड़ा है। लेकिन मुझे कुछ पूछना है। भाई चलो, अब जल्दी क्यों इन सब में पड़ रहे हो? तुम्हें बताने के लिए कि भूत वूत तो कुछ नहीं होता। कल जाओ यहाँ से, जल्दी जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं। नहीं तो क्या, हमें खा जाएंगे भूत जी, जो कि भूत हैं ही नहीं। कौन हो आप? जल्दी से सामने आइए। हाँ, आइए सामने। तो आप भूत नहीं हैं। नहीं बेटा। तो क्यों सबको डराते हैं? मैं किसी को नहीं डराता, लोग खुद ब खुद डर जाते हैं। यहाँ तो भूत रहता है ना? ऐसा लोग कहते हैं। तुमने कभी यहाँ भूत को देखा भी है अपनी आंखों से? नहीं। लेकिन आप यहाँ क्यों रहते हैं? लंबी कहानी है बेटे। कुछ सालों पहले मुझे नौकरी से निकाल दिया गया, क्योंकि मैं बुढ़ा हो गया था। जवानी जैसी फुर्ती नहीं थी। फिर क्या, धीरे धीरे अपने बेटों पर बोझ बनता गया, और एक दिन मेरे बेटों ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं कहाँ जाता, घूमता रहा यहाँ वहाँ। फिर ये जगह दिखाई दी, सुना कि यहाँ भूत रहता है। सोचा कि भूत है तो उससे भी मिल लो। जीने का मन तो नहीं था, इसलिए यहाँ चला आया। और फिर भूत ने कुछ नहीं किया? यहाँ आया तो यकीन हो गया कि भूत वूत कुछ नहीं होता। लोगों ने ऐसी ही कहानियां बना कर रखी है। मुझे घर चाहिए था, और इससे अच्छा घर शायद मुझे कभी नहीं मिलता। भूत के डर से यहाँ कोई आता भी नहीं था, तो मैं चुपचाप यहाँ रहने लगा। लेकिन ये बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं भूत नहीं हूँ? आसान था, इतने पुराने घर में कोई धूल मिट्टी नहीं दिखी, मतलब कोई तो है जो इस घर की साफ सफाई करता है। इसका मतलब कोई भूत वूत नहीं होता? भूत तो नहीं होता बेटा, बस उसका डर होता है। मैं भी डरता था इस घर में आने से पहले।
लेकिन अब देखो, लोग शायद मुझसे डरते हैं। देखा भाई, मैंने कहा था ना, ये भूत नहीं तुम्हारा डर है। क्यों, अब दुम दबाकर भागे कि नहीं, तुम्हारा डर। भाई तुम बिल्कुल सही थे, शुक्रिया। तुम्हारी वजह से आज मैंने अपने डर का सामना किया। चलो अब घर चलते हैं। 1 मिनट रुको। अरे, अपना बोल तो लेते जाओ। लेकिन याद रहे, यहाँ कोई भूत नहीं रहता। ये किसी को मत बताना, नहीं तो मेरा घर फिर से छिन जाएगा। आप फिक्र मत कीजिए भूत जी। मतलब है अंकल जी, हम किसी को नहीं बताएंगे। तुम्हारा बहुत शुक्रिया मेरे बच्चों। तो बिना कंजूसी किए उस लाइक वाले बटन को नीला कर दो और सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाओ। और हाँ, कमेंट्स में जरूर बताना कि वीडियो का कौन सा हिस्सा आपको मजेदार लगा और अगली वीडियो हॉरर चाहिए या मॉरल, ये बताओ। आपके मजेदार कमेंट्स का इंतजार रहेगा। माँ, हम आ गए। आप यहाँ क्या कर रही हो? अरे क्या ही बताऊं, सुबह मैंने जो मसाला चाय बनाई थी, उसमें मैंने चाय के मसाले की जगह पेट साफ करने का चूरन डाल दिया, और तब से तेरे पिताजी बाथरूम में हैं। अभी ठीक हो आप?